कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हमने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम एनसीईआरटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने जो बुक सेलेक्ट की है वो है साइंस की बुक, और हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने साइंस की ली है 6th क्लास की बुक, जिसका पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है, मीन्स फूड, और उसके सोर्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इसको बारीकी से हम पढ़ते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? इसका मतलब ये है कि हम अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें खाते हैं, मतलब फूड में वेरिएशंस होती हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ, इसमें कुछ क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। तो इनमें क्रियाकलाप हमको नहीं देखना है, हमें देखना है इस चैप्टर के जो फैक्ट्स हैं। जैसे फैक्ट्स हैं, पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि संघटक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिलाकर कोई नई चीज़ तैयार की जाती है। मतलब किसी चीज़ के बनने में, कोई खाद्य सामग्री बनने में अगर जो चीज़ लग रही है तो वो उसके संघटक होंगे। नीचे सारणी भी दी गई है। सारणी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम जान जाएंगे कि खाद्य पदार्थ में कच्ची सामग्री कौन कौन सी पड़ती है। जैसे हमको रोटी बनानी हुई तो रोटी में कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल होगा, किन किन? आटा और जल का। दाल है तो दाल में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। क्योंकि दोस्तों ये 6th क्लास की है, एनसीईआरटी की बेसिक लेवल की बुक है, इसलिए इसमें फैक्ट्स बहुत कम होंगे, लेकिन इसको इग्नोर करना भी एक बेवकूफ़ी है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि में जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें क्रियाकलाप भी है, जिसमें हमें एक सारणी दी है, खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री और उनके स्रोत। जैसे हमको अगर इडली बनानी है या फिर हम इडली खा रहे हैं तो इडली में हमें पता होना चाहिए कि कच्ची सामग्री क्या क्या लग रही है। कच्ची सामग्री चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। और ये सारे जो स्रोत हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? चावल जो है वो पौधे से आ रहा है, उड़द की दाल भी पौधे से आ रहा है। तो इसका मतलब हमें किन किन चीज़ों से क्या क्या प्राप्त होता है, यही हम इसमें पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों व भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबाकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। मीन्स से प्रैक्टिकली कह रहा है कि छोटी चीज़ें समझाने के लिए कह रहा है कि ऐसी चीज़ें बना के आप खाइए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? अगला फैक्ट्स इस चैप्टर में जो है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, यानी फूलों का जो मीठा रस होता है, इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों के में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या क्या खाता है। मतलब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जानवर क्या क्या तो यह एक सारणी है जिसमें जंतु और उनका भोजन दिया गया है, जीव का नाम है और खाए जाने वाला भोजन है। जैसे हमारे पास भैंस है तो वो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती आदि खाएगी। बिल्ली है तो छोटे जंतुओं को, चूहे वगैरह को, पक्षियों को और दूध खाएगी। इसी तरह चूहा है तो वो
कुछ भी खा सकता है, अनाज खाता है चूहा। और फिर शेर है, शेर क्या खाएगा, शेर मांस खाएगा, बाघ भी मांस खाएगी, मकड़ी भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, छिपकली भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो इस तरह से ये कहा है कि 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों चैप्टर यहाँ पे हो चुका है ख़त्म। इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत नहीं थे, कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये मैंने नीचे एक छोटा सा नोट्स बनाया, चूँकि इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत कम थे इसलिए नोट्स भी बहुत छोटे हैं। कुछ सारांश दिए गए हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, मतलब हर जगह अगर कहीं आप जाएंगे तो कहीं पे कुछ खाया जाता है, कहीं पे कुछ खाया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। नीचे आ जाइए आप, ये देखिए थोड़ा सा, इस चैप्टर में इतने ही फैक्ट्स हैं जितने मैंने इस नोट्स में लिख रखे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें ये है कि खाद्य संघटक, जो चीज़ें हम खाते हैं, जिन चीज़ों से वो खाने वाली चीज़ें बनी रहती है वो खाद्य संघटक कहलाते हैं। जैसे धान, गेहूँ, मक्का आदि ये पौधों से प्राप्त होते हैं, और ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस आदि। शाकाहारी वो जीव होते हैं जो पौधे व पादप खाते हैं, मतलब पौधे से बने उत्पाद खाने वाले शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे खरगोश हो गया, खरगोश सिर्फ पत्तियां खाता है या फिर पेड़ों की छोटी छोटी पत्तियां खाता है, तो खरगोश हो गया शाकाहारी। दूसरा है मांसाहारी, जो जानवर या फिर जो लोग या फिर जो जीव मांस खाते हैं वो मांसाहारी, जैसे शेर है, शेर सिर्फ मांस खाता है। और तीसरा है सर्वाहारी, पौधे और जंतु दोनों खाने वाले जीव, जैसे मनुष्य हो गया, हम लोग मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें भी खाते हैं। इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जैसे संघटक। संघटक हमने आपको बताया कि संघटक वे पदार्थ हैं जिनसे मिलकर कोई खाद्य पदार्थ बनता है। खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाई जाने वाली। मकरंद, मकरंद मतलब जो फूलों का रस होता है, फूलों का मीठा रस जिनको मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं वो मकरंद कहलाते हैं। अंकुरित बीज मतलब जो बीज जमाव के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी आप इस चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, तो ये पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।